हेलो, राम राम, नमस्कार, अभिनंदन, स्वागत है आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल माजिसा कोचिंग क्लासेस पर। कामयाब होने के लिए दोस्तों एक लंबी तैयारी का होना बहुत ही जरूरी। उम्मीद है कि जल्द ही LDC की वैकेंसी आने वाली है, लेकिन अभी आई नहीं। तो दोस्तों LDC का वैकेंसी आने का वेट नहीं करना है, उससे पहले अपन को तैयारी करनी है। आपके मन में एक प्रश्न आता होगा कि सर हम अभी वैकेंसी आई नहीं तो पढ़े क्या। इसका दोस्तों लास्ट एग्जाम हुआ था 2018 में, वही सिलेबस इस बार भी रहेगा। अगर कुछ चेंज हुआ तो पैटर्न चेंज ही होगा और सिलेबस में कोई चेंज नहीं होगा। अगर हुआ भी तो 10 या 15% ही होगा। यदि हुआ तो मैं आपको अपडेट कर दूंगा, नहीं हुआ तो भी मैं आपको बता दूंगा। बिना टाइम वेस्ट किए आज क्लास स्टार्ट करते हैं। चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। तो सबसे पहले आपको ध्यान होना चाहिए कि जो LDC का एग्जाम है दोस्तों, वो एग्जाम होते हैं दो। कितने एग्जाम होते हैं? 2 एग्जाम होते हैं LDC के। फर्स्ट पेपर होगा, उसमें आपके 3 सब्जेक्ट दिए गए हैं। एक सामान्य ज्ञान यानी GK का, फिर दूसरा जो पार्ट है वो गणित का, और फिर है साइंस। और दोस्तों तीनों ही सब्जेक्ट से 50-50 क्वेश्चन पूछे जाएंगे, यानी 50% GK के, 50% गणित के और 50% ही आपके साइंस के पूछे जाएंगे। यानी 1% दोस्तों बराबर 1 नंबर का होगा। तो ये 50% 50 अंक के, यानी टोटल कितने क्वेश्चन पूछे जाएंगे फर्स्ट पेपर में? तीनों ही 50 यानी 150 यानी 150 आपसे परसेंट पूछे जाएंगे फर्स्ट पेपर में। और कितने अंक का होगा? 150 यानी 150 ही नंबर के पेपर होगा आपका फर्स्ट। आपको टाइम मिलेगा इसमें 3 घंटे का, आपको टाइम लेगा कितने 3 घंटे का आपको टाइम दिया जाएगा फर्स्ट पेपर में। मैं आपको एक बार और बता दूं, ये जो फर्स्ट पेपर होगा, ठीक है, ये आपका हो गया फर्स्ट पेपर। ठीक है, अब बात करें सेकंड पेपर के बारे में, जो कि लैंग्वेज आपकी सब्जेक्ट होगी। यानी एक होगी आपके सामान्य हिंदी और दूसरी होगी आपके जनरल इंग्लिश। फर्स्ट होगी आपके हिंदी और दूसरी होगी जनरल इंग्लिश, यानी इंग्लिश जो नॉर्मल होती है वो। और हिंदी के इसमें आपको 75 क्वेश्चन पूछे जाएंगे, और साथ ही इंग्लिश के भी 75 क्वेश्चन पूछे जाएंगे। और कितने अंक के होंगे? तो अभी मैंने बताया कि 1% 1 अंक का होगा, यानी 75 क्वेश्चन है तो 75 नंबर हिंदी के और 75 नंबर इंग्लिश के। यानी इसमें भी दोस्तों आपको पूछा जाएगा कितने? 150 क्वेश्चन, 150 क्वेश्चन पूछे जाएंगे, जो कि 150 नंबरों के होंगे, यानी 150। ठीक है, टोटल इसमें आपको टाइम दिया जाएगा 3 घंटे। यानी टोटल यदि मैं बात करूं कितने नंबरों का पेपर होगा, टोटल 300 नंबरों का पेपर आपका होगा। ठीक है, यानी दोनों पेपर को मैं मिलाकर बता रहा हूं कि टोटल आपके जो पेपर होगा 300 नंबर का होगा, और 300 ही क्वेश्चन आपको पूछे जाएंगे 2 पेपरों में। और आपको टाइम दिया जाएगा 6 घंटा दोनों पेपरों के लिए। ठीक है, अब बिना टाइम वेस्ट किए आज का जो मैं सिलेबस है वो आपको मैं बता देता हूं कि आपको क्या पढ़ना है क्या नहीं पढ़ना है। उससे पहले कुछ निर्देश हैं वो देख लो। मोस्ट इम्पोर्टेंट कि नेगेटिव मार्किंग इसमें है। ठीक है, यहाँ पर स्पष्ट लिखा हुआ है कि गलत उत्तर देने पर 1 से 3 अंक की नेगेटिव मार्किंग होगी। ठीक है, प्रत्येक वर्ग के छात्रों के लिए न्यूनतम उत्कीर्ण या पासिंग मार्क है 40%, यानी मिनिमम आपको 40% लाने ही है फर्स्ट पेपर में। यहाँ पर कुछ निर्देश दिए गए वो पढ़ लेते हैं। लिखित परीक्षा में 2 पेपर होंगे, अभी बताया मैंने। परीक्षा का पेपर वस्तुनिष्ठ प्रकार का होगा, यानी आपका जो ऑब्जेक्टिव आप बोलते हैं जिसे ओमार शीट पर करना बोलते हैं वो होगा। पेपर 1 में राजस्थान GK गणित सामान्य विज्ञान का होगा। पेपर 1 में कुल 150 अंकों के 150% होंगे, जो कि मैंने अभी बताया। प्रश्न पत्र 2 सामान्य अंग्रेजी और सामान्य हिंदी का होगा। प्रश्न पत्र 2 में कुल 150 अंकों के 150% होंगे। दोनों प्रश्न पत्रों में 300 अंकों के साथ टोटल 300% होंगे, ये भी मैंने आपको बता दिया है। परीक्षा की समय अवधि प्रत्येक पेपर के लिए 3 घंटे दी जाएगी। ठीक है, नकारात्मक अंकन होगा, और जो न्यूनतम अंक है वो भी मैंने आपको बता दिए है कि
न्यूनतम अंक है वो 40% आपको किसी भी हाल में लाने हैं। ठीक है, अगला नेक्स्ट देखते हैं दोस्तों मैथमेटिक्स का संपूर्ण सिलेबस। वैदिक पद्धति से पूर्ण संख्याओं का वर्ग, वर्गमूल, आयतन, 6 अंकों तक की संख्या का घनमूल, गुणनखंड, गुणन कारक समीकरण, 2 चर वाले रैखिक समीकरण, द्विघात समीकरण और लघुगणक, अनुपात, समानुपात, प्रतिशत, लाभ हानि, साझा, सरल ब्याज, चक्रवृद्धि ब्याज और बट्टा, एक बिंदु पर बने कोण, रेखाएं, सरल रेखीय आकार, त्रिभुजों की सर्वांग समता, समरूप त्रिभुज, कार्टेशियन, निर्देशांक पद्धति, 2 बिंदुओं के मध्य दूरियां, 2 बिंदुओं के बीच दूरियों का आंतरिक एवं बाहरी विभाजन, समतल आकृतियों का क्षेत्रफल, वृत्त की परिधि, क्षेत्रफल, घन, घनाभ, गोले, शंकु तथा बेलन का पृष्ठीय क्षेत्रफल और आयतन, कोण एवं उनके माप, न्यून कोणों के त्रिकोणमितीय अनुपात, त्रिकोणमितीय सर्वसमीकरण, ऊंचाई, दूरी की सामान्य समस्याएं और एंड में आपके आंकड़े, प्रतिनिधित्व के आंकड़े, केंद्रीय प्रवृत्ति का माप, माध्य विचलन, जन्म मृत्यु सांख्यिकी और सूचकांक। ये तो होगा आपके मैथमेटिक्स का सिलेबस। फिर आता है आपके सामान्य ज्ञान यानी जनरल नॉलेज का अपन क्या क्या पढ़ना है, क्या क्या नहीं पढ़ना है। सबसे पहले आपको यहां दिया गया सामयिक मामले यानी आपके करंट अफेयर तो जिंदाबाद है। क्या है? करंट अफेयर जिंदाबाद है। ठीक है, करंट अफेयर किसका पढ़ना है? स्टेट, नेशनल और इंटरनेशनल का आपको करंट अफेयर पढ़ना है। यहाँ पर आप दिया गया है राष्ट्रीय एवं प्रादेशिक स्तर की प्रमुख घटनाएं, मुद्दे, संबंधित संगठन एवं संस्थाएं। फिर आता आपके भूगोल एवं प्राकृतिक संसाधन यानी राजस्थान ज्योग्राफी तो कंप्लीट आपको पढ़नी है। उसके बाद भी आपको यहाँ कुछ इंडियन ज्योग्राफी का पार्ट दिए गए हैं। भारत की पारिस्थितिकी एवं वन्य प्राणी, इसमें दोस्तों आपको भारत की जो ज्योग्राफी उसके बारे में कुछ टॉपिक्स नहीं दिए गए, मैं आपको बता देता हूँ, यानी तय लिखा हुआ है यहाँ पर दोस्तों। आपको भारत का सामान्य परिचय, भौतिक विभाग, अपवाह तंत्र और वन्य प्राणी भारत की पढ़नी है। और दोस्तों राजस्थान का टोटल भूगोल आपको पढ़ना है, जिसमें आपके राजस्थान की भौतिक दशाएं, जलवायु, वनस्पति, मृदा, प्रमुख भौतिक विभाग, मानव संसाधन, जनसंख्या एवं जनजातियां, राजस्थान के प्राकृतिक संसाधन, खनिज, वन, जल, पशु, वन्य प्राणी एवं संरक्षण। यहाँ दोस्तों आपको राजस्थान में कृषि एवं आर्थिक विकास दिया गया है, जिसमें आपको राजस्थान की प्रमुख फसलें, कृषि आधारित उद्योग, प्रमुख सिंचाई परियोजना इंपोर्टेंट है, पढ़ लेना। मरुभूमि के विकास संबंधी परियोजनाएं, हस्त उद्योग, विभिन्न आर्थिक योजनाएं, कार्यक्रम, विकास की संस्थाएं, इनमें पंचायती राज एवं उनकी भूमिकाएं। इससे दोस्तों आगे बढ़ने से पहले मैं आपको बता दूं कि यदि आप राजस्थान हाईकोर्ट एलडीसी की तैयारी कर रहे हो तो उसके लिए मैं आपको डेली राजस्थान जीके क्लासेस लाता हूं, तो आप प्लीज एक बार चेक जरूर करना। फिर आते हैं दोस्तों आपके फेवरेट सब्जेक्ट राजस्थान की हिस्ट्री और आर्ट एंड कल्चर। ठीक है, यहाँ टॉपिक दिए गए हैं मध्यकालीन इतिहास, स्वतंत्रता आंदोलन एवं राजनीतिक चेतना, राजनीतिक पुनर्गठन, लोक भाषाएं, बोली एवं साहित्य, लोक संगीत एवं लोक नृत्य, संत कवि योद्धा लोक देवता लोक देवियां, सांप्रदायिक सौहार्द एवं मेले त्योहार, रिवाज, वेशभूषा तथा आभूषण। यहाँ पर दोस्तों आपको पूरा बताया गया नहीं है, लेकिन आपको आर्ट एंड कल्चर का पूरे टॉपिक्स आपको पढ़ने पड़ेंगे। ठीक है, फिर आता है प्रमुख उद्योग एवं औद्योगिक क्षेत्र, कच्चे माल की उपलब्धता, खनिज आधारित बड़े छोटे कुटीर उद्योग, ऊर्जा के विभिन्न स्रोत, जल विद्युत, तापीय सौर ऊर्जा। फिर आता है दोस्तों आपको दैनिक विज्ञान यानी साइंस। साइंस का दोस्तों आपको काफी विस्तृत सिलेबस दिया गया है पढ़ने के लिए। एक बार देखिए मेरे साथ, भौतिक एवं रासायनिक परिवर्तन, ऑक्सीकरण और कमी प्रतिक्रिया, उत्प्रेरक, धातु, अधातु, उनके महत्वपूर्ण यौगिक, दैनिक जीवन में प्रयुक्त होने वाले कुछ महत्वपूर्ण यौगिक, कार्बन, कार्बन के महत्वपूर्ण यौगिक, हाइड्रोकार्बन, कार्बन के आवंटन, क्लोरोफ्लोरोकार्बन, संपीड़ित प्राकृतिक गैस, यहाँ पर आपको साबुन और डिटर्जेंट पढ़ना है। फिर आता है प्रकाश और उसके नियमों का परावर्तन, लेंस के प्रकार, दृष्टि दोष, उनका सुधार। फिर आता है बिजली,
विद्युत सेल, यह आपको बनना है विद्युत सेल, ठीक है। फिर आता है बिजली पैदा करने वाले विद्युत मोटर, घरों में बिजली कनेक्शन, कार्य रखरखाव एवं सावधानियां, ठीक है। दोस्तों मैंने आपको बोला ना यहाँ पर विस्तृत सिलेबस आपका साइंस का। घरेलू बिजली के उपकरणों के उपयोग के दौरान अंतरिक्ष सूचना प्रौद्योगिकी इंपॉर्टेंट है। भारत का अंतरिक्ष अनुसंधान कार्यक्रम सूचना प्रौद्योगिकी अनुवांशिकी से संबंधित सामान्य शब्दावली, मानसिक विरासत का नियम, गुणसूत्रों की संरचना, न्यूक्लिक एसिड प्रोटीन संश्लेषण की केंद्रीय अर्थधर्मिता, मानव में लिंग निर्धारण, पर्यावरण अध्ययन, पारिस्थितिकी तंत्र की संरचना, पारिस्थितिकी तंत्र के जैविक कारक, ठीक है, उसमें ऊर्जा प्रवाह, जैव भू रासायनिक चक्र, जैव प्रौद्योगिकी सामान्य जानकारी, जैव पेटेंट, नए पौधों की किस्मों का विकास, ट्रांसजेनिक जीव। यहाँ पर दोस्तों आपको विस्तृत सिलेबस दिया गया है। इसमें रक्त समूह, रक्त असाध, RH कारक, रोगजनों और मानव स्वास्थ्य, कुपोषण और मानव स्वास्थ्य, मानव रोग कारण इलाज, इसमें आपको साइंस में पढ़ना है, ठीक है। अब आता है सामान्य हिंदी के बारे में, देख लेते हैं कि हिंदी में आपको क्या पढ़ना है। संधि और छंदी, दोस्तों इसका जो हिंदी और इंग्लिश का जो सिलेबस है वो राजस्थान जो CET 12th लेवल का था वो बिल्कुल सेम है, ठीक है, तो घबराने की कोई बात है नहीं। सामाजिक पदों की रचना और सामाजिक विग्रह, उपसर्ग, प्रत्यय, पर्यायवाची शब्द, विलोम शब्द, अनेकार्थक शब्द, शब्द युग्म, संज्ञा शब्दों से विशेषण बनाना, शब्द अशुद्ध शब्दों का शुद्धिकरण और शब्दगत अशुद्धि का कारण, वाक्य शुद्धि, वाच्य कृत्यवाचन, क्रिया सकर्मक और अकर्मक, वाक्यांश के लिए एक शब्द, मुहावरे, लोकोक्ति, अंग्रेजी पारिभाषिक शब्दों का समानार्थक, हिंदी शब्द, तकनीकी, सरल संयुक्त मिश्र, अंग्रेजी वाक्यों का हिंदी में रूपांतरण और हिंदी वाक्यों का अंग्रेजी में रूपांतरण, कार्यालय पत्रों में संबंधित प्रश्न, जो कि अभी CET में एग्जाम में क्वेश्चन आया था। एंड लास्ट में आपके इंग्लिश दिया गया है, जिसमें आपको पढ़ना है टेंस, वॉइस, नरेशन हो गया, ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ सेंटेंसेस हो गया, आर्टिकल हो गया, यूज ऑफ प्रीपोजिशन, ट्रांसलेशन ऑफ सिंपल टेंसेस यानी फ्रॉम हिंदी टू इंग्लिश, करेक्शन ऑफ सेंटेंसेस इंक्लूडिंग सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट डिग्रीज वगैरह, ग्लोसरी ऑफ ऑफिशियल टेक्निकल टर्म्स, ठीक है। फिर आपका फेवरेट सिनोनिम्स और एंटोनिम्स, वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन, फॉर्मिंग न्यू वर्ड बाय यूजिंग प्रीफिक्स एंड सफिक्स, फिर आप कॉन्जुगल वर्ड्स, फिर आएगा कॉम्प्रेशन ऑफ ए गिवन पैसेज, और लास्ट में आपका एक लेटर आएगा ऑफिशियली और डेमी ऑफिशियली, सर्कल और नोटिस टेंडर वगैरह। दोस्तों ये है सिलेबस LDC का संपूर्ण सिलेबस। यदि आपको ये क्लास अच्छी लगी तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना और प्यारा सा कमेंट, लाइक, शेयर सब करना। धन्यवाद।